नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। ये हमारे जो क्लास 10th का साइंस का या केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का आखिरी लेक्चर है और ये फोर्थ वन है, ये चौथा लेक्चर है और ये आखिरी है जहाँ पे हम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया हम लोगों ने इंडिकेटर से रिलेटेड। बाद में हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में एसिड्स के बारे में बात किया। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस के बारे में बात की और ये आखिरी लेक्चर जिसमें हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो देर नहीं करते हैं और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें से ये था कि मैं जो लेक्चर्स देता हूँ रिलेटिवली थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे बैठे के पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा सा फास्ट चाहिए होता है कि लेक्चर्स थोड़े फास्ट होने चाहिए ताकि हम थोड़ा जल्दी चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स रिलेटिवली थोड़े स्लो है तो आप वहीं पे जो है 1.25 में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड को आप बढ़ा करके देख लीजिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जो है वो स्लोली चलूँ ताकि हर तरीके के बच्चे जो है वो चीज़ों को ग्रिप कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो पहला क्या है कि सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का मतलब क्या है? सॉल्ट किसको कहते हैं? तो सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट है एक आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे बनते हैं? तो पॉजिटिव आयंस, किसके बेसिस के? पॉजिटिव आयंस। और जो निगेटिव आयंस है किसके? एसिड्स के जो निगेटिव आयंस है इनके कॉम्बिनेशन से आयंस, आयनिक कंपाउंड बनता है आयंस के कारण। और इसमें दो तरीके के, जो एसिड के पास है, एसिड के पास होता है H+ आयन और इसके साथ जुड़ा होता है माइनस आयन। तो इसका जो माइनस आयन है, किसका माइनस आयन? एसिड का माइनस आयन। और हम लोगों ने पढ़ा था जैसे यहाँ पे है बेस, तो बेस का जो है ये हटा दो, OH- इसके पास था, इसके पास H- था, तो बाकी दो जो बचे इसके पास Na+ और इसके पास Cl-, ये दोनों, इसका माइनस है इसका प्लस, मतलब एसिड का माइनस आयन और बेस का प्लस आयन, पॉजिटिव आयन, ये दोनों मिल करके, इन दोनों कंबाइन होकर के क्या है, एक कंपाउंड बनाते हैं। उसी कंपाउंड को हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो क्या है? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन विच द हाइड्रोजन ऑफ एसिड, हाइड्रोजन जो है H+ आयन जो है वो क्या है, रिप्लेस कर देता है किसको? किसी मेटल को। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एसिड है बेस है, एसिड है बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो है एसिड का H+ और बेस का OH-, ये दोनों निकल करके, ये दोनों जो मिल करके क्या है, वाटर बनाते हैं, वाटर बना देते हैं। बाकी उसके पास क्या बचा? उधर बचा है Cl- और इधर क्या बचा है? Na+। तो ये दोनों मिल करके क्या बना दिए? NaCl। ये NaCl जो है वो क्या है? यही है सॉल्ट। ठीक है, बेस से OH- और एसिड से H+ आयन लेकर के वो वाटर बन गया। बाकी जो बचा, इसके पास बचा माइनस आयन, एसिड के पास माइनस आयन, Cl- है, और Na+, ये प्लस आयन किसका? बेस का प्लस आयन और एसिड का माइनस आयन, दोनों मिलकर के क्या है, एक जो कंपाउंड बनाएंगे, उसी कंपाउंड को हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब जो है वो अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब इस्तेमाल करेंगे तो क्लोराइड बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही यूज़ किए थे, तो यहाँ क्या बनाया? ये बना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया। उसी तरीके से जब सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो सल्फेट बनेगा। ठीक है, सोडियम का सल्फेट या किसी का जो है सल्फेट बनेगा। नाइट्रिक एसिड, एसिड में अगर नाइट्रिक होगा तो वहाँ पे नाइट्रेट कंपाउंड बनेगा। अगर कार्बोनिक एसिड होगा तो कार्बोनेट बनेगा। अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड होना चाहिए। अगर एसिटिक एसिड है तो क्या बनेगा? एसीटेट बनाएगा। एसिटिक एसिड के केस में एसीटेट जो है वो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो समझ सकते हैं कि कौन सा एसिड जब हम यूज़ करेंगे, जब जिस एसिड का यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से क्या वहाँ पे सॉल्ट्स के फॉर्मेशन होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में क्या है? तो ऐसे जिसमें
ऐसे सॉल्ट जिसके पास क्या सेम पॉजिटिव चार्ज या सेम नेगेटिव आयन्स होते हैं, जिसके पास सेम पॉजिटिव आयन से सेम नेगेटिव आयन हो तो उसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम के सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na दोनों के पास है। तो ये जो है ये क्या एक फैमिली से बिलोंग करेगा जिसका नाम क्या होगा, सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जिसमें दोनों सेम पॉजिटिव आयन है। इसके पास भी सेम पॉजिटिव आयन दैट इज Na+, इसके पास भी क्या है Na+ है। तो ये दोनों जो है वो एक फैमिली में आएंगे और इसको कहा जाएगा क्या, सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या इनके पास सेम पॉजिटिव चार्ज है। वैसे यहाँ देखिए KCl है और NaCl है, दोनों के पास Cl- है, क्लोराइड का जो आयन है वो है दोनों के पास, क्लोराइड फैमिली के कहलाएंगे वो, Cl- दोनों के पास, इसलिए ऐसे को हम बोलते हैं क्लोराइड फैमिली के। दोनों के पास जो निगेटिव आयन है वो क्या है, कॉमन है, सेम है। अब यहाँ पे बात करें कि हम लोग पढ़े थे एसिड्स के बारे में। एसिड का pH क्या होता है, 7 से कम, बेस का pH 7 से ज़्यादा, 7 पे न्यूट्रल। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। अब क्या है कि जो सॉल्ट होंगे उनका pH क्या होगा, सॉल्ट का pH क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये किस तरीके के एसिड्स है। दो तरीके के एसिड्स के बारे में बात किए थे, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक, उसी तरीके बेस में भी दो था, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो कौन सा एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस का तो रिएक्ट होना ही है, कंपाउंड जब सॉल्ट बनेगा तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। तो कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, किस तरीके के एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बेस पर सॉल्ट्स जो है वो फिर से 3 कैटेगरीज में बांटे जाएंगे, 3। ठीक है, तो उसको जो है यहाँ क्लासिफाई हम कर रहे हैं सॉल्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ उसका pH। अगर सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, वो एसिड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नजर आएगा, एसिड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या, pH वैल्यू उसका क्या होगा, 7 से नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या है, जहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों टक्कर के है, मतलब -5 और -5 दोनों मिलके 0 हो गए, एक तरफ -5 एक तरफ +5। एक है क्या, स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी 5 है, ये -5 ये +5 है, दोनों मिले के थे 0, तो न्यूट्रल हो गया। एसिड और बेस यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उस सॉल्ट का pH क्या होगा, 7 होगा। दोनों जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दोनों जब मजबूत रहेंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होगा तो pH 7। जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसका pH कितना होता है, इसके pH के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये होता है 14, और इसका pH क्या होता है HCl का, इसका होता है 0। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों मिल करके जब स्ट्रॉन्ग मिला तो क्या होगा, ये हो गया इसका pH 7। मतलब क्या है कि ये जो हो गया वो न्यूट्रल हो गया। अब एसिड वाला में क्या होगा, एसिडिक में क्या होगा, तो एसिडिक समझ सकते हैं किसका, कौन ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, एसिड मजबूत होगा तो एसिडिक इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं और वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक तरफ मजबूत है, दूसरी तरफ कमजोर है, तो मजबूत वाला क्या है, भारी पड़ेगा, तो भारी पड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एसिडिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा, जो भारी रहेगा उसी का नेचर हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि जो मम्मी पापा में जो ज़्यादा ज़्यादा डोमिनेटिव होते हैं उन्हीं का घर पे बस चलता है। ठीक है, बस चलने का मतलब वही जो है वो घर को नॉर्मली कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, कुछ घर में जो है मम्मी का कंट्रोल चलता है, कुछ घर में पापा का कंट्रोल चलता है, तो जो ज़्यादा घर को जो डोमिनेट करता है, जो थोड़ा लगता है कि हाँ ये दमदार है, इनका बात सब कोई सुनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। और अगर दोनों बराबर है, दोनों चाहे तो दोनों वीक है चाहे दोनों स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का चलेगा। ठीक है, तो ऐसे में वो न्यूट्रल रहेगा। किसी को अगर आना है तो वहाँ पे न्यूट्रल होकर के बात करना पड़ेगा, मम्मी के फेवर में भी नहीं, पापा के फेवर में भी नहीं, तो ऐसा चलेगा। तो वहाँ पे वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे मम्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे एसिडिक सॉल्ट बनेगा। मतलब जैसे एसिड यहाँ पे इसका NH4 जो है, NH4H जो है वो क्या है, ये वीक एसिड है, वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग है। तो किसका इफेक्ट होगा, तो इसका इफेक्ट जब देखेंगे तो ये NH4Cl जो होगा वो एसिड की तरफ ज़्यादा झुका होगा, तो इसका pH क्या होगा, 7 से
कम होगा। एसिड में pH से 7 से कम होता है। वहीं पे बेस वाला में क्या होगा, बेसिक सॉल्ट किसको बोलेंगे, तो ऐसे सॉल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा और वीक एसिड होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे किसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ pH कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे क्या, जैसे NaOH क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 ये क्या है, वीक है। H2CO3 वीक एसिड है। तो ऐसे केस में क्या होगा, Na2CO3 बनाया वो क्या है, ये बेसिक नेचर का होगा। और ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये जो क्या है वो ये जो है वो वॉशिंग पाउडर है। Na2CO3 एक सॉल्ट है लेकिन वो बेस की तरह रिएक्ट करता है, बेस की तरह वो काम करता है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। ये देखते हैं कि जब डिटर्जेंट है, मतलब जो क्या बोलते हैं, हल्दी कभी गिर गया जो इंडिकेटर है, और उस पर हम जब डिटर्जेंट लगाते हैं तो डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट तो सॉल्ट है लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, बेस की तरफ है। तो देखते हैं उसको रगड़ने से क्या होता है, वो जो पीला वाला दाग है वो लाल हो जाता है। इसका मतलब वो बेसिक प्रॉपर्टी को लेके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक है ये जो एसिडिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है और ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तीन अलग अलग तरीके के सॉल्ट है। एक एसिडिक है NH4Cl जिसमें क्या है, एसिड वाला, इसका pH कितना होगा, pH होगा 7 से क्या होगा, 7 से छोटा होगा, यहाँ पे 7 से छोटा होगा। ये क्या है, बेसिक है, तो क्या होगा इसका pH, इसका pH क्या होगा, इसका pH के बारे में अगर बात करेंगे तो ये 7 से बड़ा होगा। और इसका pH के बारे में बात करेंगे जो न्यूट्रल है, इसका pH क्या होगा, इसका pH के बारे में बात करेंगे तो ये 7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट हुए। नेक्स्ट करें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ये तो सॉल्ट हो गए। अब हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ सॉल्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, जिसको जानना हम लोग को चाहिए, ज़रूरी भी है हमारे लिए। जैसे सबसे ज़रूरी जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाला NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग खाते हैं घर में, कॉमन सॉल्ट के नाम से इसको जानते हैं। जो घर में कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, इसको हम लोग, ये हमारे खाने का सबसे मतलब खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना नमक के हम खाना नहीं खाते हैं। बिना नमक के जो खाना खाते हैं वो खाना के जैसा लगता भी नहीं है। अगर हम खाना खा रहे हैं और गलती से मम्मी नमक डालना भूल गई है तो एकदम खाने का टेस्ट खत्म हो जाता है। सो खाने के टेस्ट को बहुत ही मतलब खाने के टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो है वो क्या है, वो है कॉमन सॉल्ट। इसका जो फार्मूला है वो NaCl है। इसको टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इस केवल ये टेबल सॉल्ट खाने के तौर पे ही नहीं बल्कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है क्या, और भी बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे केमिकल्स के निर्माण फॉर्मेशन में, और बहुत सारा चीज़ों का जो निर्माण होता है, मतलब क्या कंपाउंड जो बनते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स में हम इस नमक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है, अगर हम बात करें तो कॉमन सॉल्ट हमको मिलता है सी वाटर में। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं टाटा नमक हो चाहे कोई दूसरा नमक हो, वो कहाँ से आता है, वो नमक जो है वो सी वाटर का होता है। सी वाटर के को क्या करते हैं हम लोग, एवापोरेट कराते हैं और उसके बाद फिल्ट्रेशन वगैरह साफ़ सफाई उसमें की जाती है। ठीक है, फिर जो है वो होने के बाद ये आता है। तो ये है सी वाटर। और दूसरा है एक रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी होता है, रॉक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक के नाम से जानते हैं, या फिर काला नमक जो होता है, सेंधा नमक काला नमक दोनों क्या है, रॉक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी जो है वो सॉल्ट है। अब ये जो सेंधा नमक है, ये काला नमक है जो है, ये क्या है, ये जो है वो लार्ज क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, बड़े पत्थर के तो ये में पाए जाते हैं। और ये इनके पास जो ये मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। ये इनका कलर जो है वो क्या है, ब्राउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं। बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होने के कारण क्या है, इसका कलर जो है वो ब्राउन या ब्लैक आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, सो ये है रॉक सॉल्ट्स। नेक्स्ट जो हम देखें इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी क्या है कॉमन सॉल्ट का प्रॉपर्टी, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो वाइट क्रिस्टल होता है। आप लोग देखते हैं घर में तो हमारा इस्तेमाल होता है सादा कलर का एक क्रिस्टल सॉलिड है, और जिसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो 1081 केल्विन पे ये मेल्ट होता है। 1081 केल्विन पे ये मेल्ट होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर 273 पे जो 0 डिग्री टेम्परेचर है, इस पे क्या है, इसके अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो ये 36 ग्राम
पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये डिसॉल्व होता है। सो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, नमक जो कॉमन सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? तो 36 ग्राम। 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में ये 36 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। इसके बाद हम डालते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ये वाला पार्ट हम लोग पहले देखे हैं, जिसको जो ये जो पार्ट है, जो कैपेसिटी मैक्सिमम जो घुलने की कैपेसिटी, इसको हम क्या सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं। और जो कॉमन सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम वाटर में कितना है? 36 ग्राम। नेक्स्ट अगर यूजेस के बारे में बात करें तो क्या यूज़ है इसका? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे खाने का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो क्या है? हमारे खाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा फ्रीजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीजिंग में कहाँ? तो जो लोग आइसक्रीम जमाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो वहाँ पे आइसक्रीम के ऊपर क्या है वो नमक डालते हैं। ये नमक क्या करता है? उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, वो जो जमने का जो इसकी ये है, उसको क्या करता है वो लोअर कर देता है और वो तेज़ी से जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पानी, मतलब क्या जमाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो हम लोग पिकल्स का यूज़ करते हैं, मीट और जो घर में जो खाना बनते हैं, खाना को अगर बचाना है, लंबे समय तक रखना है, खासकर अचार जैसे आइटम, तो क्या है उसमें नमक डाला जाता है, उसको डिहाइड्रेट किया जाता है ताकि उसमें पानी का जो कंटेंट है वो क्या है निकल जाए। पानी का कंटेंट निकल जाएगा तो उसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। वैसे ही मीट है और फिशेस है, इनको भी क्या है नमक डाल करके प्रिजर्व किया जा सकता है। ये प्रिजर्वेशन वाले पार्ट्स हम लोग पहले जूनियर क्लासेस में देखे हैं। इसके अलावा क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मेशन में, जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वॉशिंग सोडा है, इसके फॉर्मेशन में इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये दूसरा जो है सॉल्ट जो है वो हमारे पास है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा या फिर इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है क्या? NaOH। NaOH इसका फॉर्मूला होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉमनली इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। मतलब जो घरेलू रेगुलर यूज़ में जो है कास्टिक सोडा बोलते हैं उसको। कास्टिक के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि कास्टिक दीजिए, तो इस तरीके से वो यूज़ किया, मतलब उसमें नाम में जाता है। अब ये बनता कैसे है, इसे प्रिपरेशन के लेकर के बात करें तो इसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको इस्तेमाल किया जाता है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है वो ब्राइन वाटर का यूज़ किया जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड जो एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, नमक का बहुत ही गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक जो घोल है, सॉल्यूशन है, उसको एक कंटेनर में रखा जाता है। कंटेनर में रख करके क्या है, इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, एक को पॉजिटिव के साथ और एक को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, आउटलेट होते हैं और इस आउटलेट से हो क्या है, ये आउटलेट से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ये हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 आउटलेट्स होते हैं जहाँ से देखिए ये क्या है, ये नमक है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे पानी है, इसको घोला जाता है ढेर सारा, इसको ब्राइन वाटर बोलते हैं। इस ब्राइन वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसे में हमको जो मिलता है इसका आउटलेट के तौर पे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज़ें हमको मिलती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या है, ये क्या है, 2 चीज़ देखिए ध्यान से। ये जो हम लोग इसको लास्ट क्लास में देखे थे, इसको हम बोलते हैं अल्कली। ऐसे बेसिस जो वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल है, इनको हम अल्कली का नाम देते हैं। और ये दूसरा जो है वो क्लोरीन है, दूसरा जो एक गैस इसमें बन रहा है वो है क्लोरीन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीन और अल्कली जो है वो फॉर्म होता है, जो मिलता है, प्रोड्यूस होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है? तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या है, हम क्लोरीन और अल्कली में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा है उसको हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का।
अब बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है, कास्टिक सोडा का यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ होता है पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में और वेजिटेबल ऑयल के, वेजिटेबल ऑयल और पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे आगे प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक ओर है, एल्यूमिनियम का एक ओर है जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, उसके प्योरिफिकेशन में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम ओर के प्यूरिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो यूजेस यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए यहाँ ब्राइन टर्म है, ब्राइन क्या है, तो ब्राइन अभी जो बात कर रहे थे हम कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जहाँ पे 28% NaCl होता है बाई मास। 100 ग्राम पानी में अगर 28 ग्राम, 100 ग्राम पानी में अगर 28 ग्राम पानी जो सोडियम क्लोराइड अगर हम मिक्स कर दे तो वो जो पानी तैयार हुआ, इस पानी को हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, इस पानी को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं और इसी को यूज़ किया जाता है किसमें, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस में। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमको मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस भी और डिपॉजिट होता है एनोड के ऊपर। यहाँ पे बोले दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं हम, एक है एनोड, दूसरा कैथोड। तो ये एनोड के ऊपर जो है वो आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, यहाँ पे एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है वो NaOH मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 आउटलेट हमको देखने को मिलेंगे इसमें, 3 आउटलेट किससे, ये क्लोर-अल्कली प्रोसेस में हम लोग 3 आउटलेट मिलेंगे और 3 में जो पहला एनोड के पास हमको क्लोरीन और कैथोड के पास हाइड्रोजन और ये जो एक एक्स्ट्रा आउटलेट जो है उसमें क्या, कास्टिक सोडा हमको मिलता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो क्लोरीन, हम लोग तो पढ़ लिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, उसका यूज़ क्या है, पेट्रोलियम और जो वेजिटेबल ऑयल है उसके प्यूरिफिकेशन में, उसके रिफाइनिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट के मतलब बॉक्साइट को रिफाइन करने में भी उसका यूज़ करते हैं। अब है क्लोरीन, वहाँ जो क्लोरीन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिला था, वहाँ पे जो है जो क्लोर-अल्कली प्रोसेस है, क्लोर-अल्कली प्रोसेस के दौरान ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में क्या है, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 3 चीज़ें हमको मिली। तो हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लिए कि उसका क्या यूज़ है, ये कास्टिक सोडा है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग पढ़े। अब हम जरा देखते हैं कि क्लोरीन का क्या यूज़ है। क्लोरीन का यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में। क्लोरीन का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। मतलब जो जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो पानी जो है ख़राब हो गया है, बैक्टीरिया जिसमें पनप गए हैं, उनको जो है वो किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए क्या है, इसमें क्लोरीन को पास कराया, उस पानी से क्लोरीन को पास कराया जाता है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर हम जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में भी क्या है, क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। इसके अलावा HCl बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जो PVC बनते हैं, PVC का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्लोराइड जो है वहाँ पे उसमें क्लोरीन को यूज़ करते हैं। CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले बनाया जाता है, तो उसमें पेंट में, डाइज में जो है वो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो दूसरा एक और बाई प्रोडक्ट था इसमें, जिसका नाम क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, तो हाइड्रोजन का यूज़ होता है अमोनिया बनाने में। अमोनिया यूज़ होता है किसमें, फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। तो उसको बनाने के लिए, मतलब उसमें जो अमोनिया यूज़ होता है उसके लिए क्या है, हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का जो इस्तेमाल, ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो यूज़ होता है किस में, रॉकेट्स के फ्यूल में, रॉकेट्स में फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन में भी इस्तेमाल होता है। आगे वाला हम लोग देखेंगे कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में, वहाँ पे हाइड्रोजनेशन एक टर्म है जहाँ पे क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है वो मेथनॉल के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेथनॉल के प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो H2 है और यहाँ पे Cl2, इन दोनों के से मिलने से बनता है क्या, HCl। इस HCl का क्या यूज़ है, तो HCl का यूज़ होता है क्लोराइड्स के, मतलब क्लोराइड जो कंपाउंड है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स जिनमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ऐसे सॉल्ट्स जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स के फॉर्मेशन में, क्लोराइड्स के प्रिपरेशन में क्या है, इसका यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है,
जो मेडिसिन्स है, कॉस्मेटिक्स है, इसमें भी इस्तेमाल होता है। किसका? HCl का। PVC में, और जो है वो प्लांटिंग ये जो आयरन को भी क्लीन करने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। आयरन के क्लीनिंग में भी क्या है, जो है वो ये जो है इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ आयरन बिफोर प्लेटिंग आयरन का प्लेटिंग करने के पहले उसको साफ़ करने के लिए क्या है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये जो है था वहाँ पे हम लोग, दूसरा जो मेरे पास कंपाउंड था उसमें बहुत सारी चीज़ें उभर करके आई। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उस जो ये में था यहाँ पे जो सेकेंड वाला पार्ट था उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात किए। इस दौरान हम लोगों ने जाना क्या कि क्लोरीन का क्या यूज़ है, हाइड्रोजन का क्या यूज़ है और HCl का क्या यूज़ है। इसके पहले हम लोगों ने NaCl के बारे में बात की थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्ट है वो है वाशिंग सोडा। केमिकल नाम जो है उसका, ये वाशिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। आपको सारे जो जितने भी अभी इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट्स बताए जा रहे हैं उनका नाम, जो कॉमन नाम क्या है वो, और उसके साथ ही उसका केमिकल नाम और केमिकल फार्मूला, ये आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम क्या है, या फिर इसका केमिकल नेम क्या है, या फिर इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये आपको बढ़िया से ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर उसके पास पानी नहीं है, यहाँ बोले कि 10H2O, इसके साथ 10 एक मॉलिक्यूल के साथ, सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ 10H2O 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पाया जाता है, तब उसको हम वाशिंग सोडा का नाम देते हैं। अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को अगर उससे रिमूव कर दिया जाए तो वो सूख जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इसको सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। किसको? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को, मतलब जिसमें पानी के जो 10 मॉलिक्यूल्स है, जो डेकाहाइड्रेट है, वो उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो सोडा ऐश के जैसा काम करता है। अब ये बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, तो बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो बेकिंग सोडा, यहाँ पे एक और नया टर्म आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट को तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं, उसको जब हम हीट करेंगे तो इससे कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वो उससे निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के बाद ये जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनता है। मतलब दो मॉलिक्यूल अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर जो हम उसको दूसरा नाम देते हैं बेकिंग सोडा, उसको अगर हम हीट करें तो इससे क्या है, हमको सोडियम का कार्बोनेट और उसके साथ वाटर और CO2 निकलेगा। तो हम मेरे लिए जो काम का चीज़ है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बना कैसे, तो बेकिंग सोडा का यूज़ करके। अब इस सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ बना है ये क्या है, ये इसमें पानी का मात्रा नहीं है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, ठीक है, ये सोडा ऐश है। ये इसमें ये जो है वो अभी वाशिंग सोडा जो है वो नहीं बना है, ये सोडा ऐश है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो इसमें पहले पानी जो है वो पानी कंटेंट उसमें डाला जाता है। तो कैसे है, तो सोडियम कार्बोनेट को जो है वो क्रिस्टलाइज किया जाता है, ये पाउडर के फॉर्म में। इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए क्या है, हम इसमें जो है वो क्या है, इसको वाटर के साथ ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो इसके साथ 10 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम उसको रिएक्ट कराते हैं, मतलब उसके साथ कंबाइन कराते हैं, तो इससे क्या बनता है हमको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो ये इस तरीके से क्या है, वाशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, उसका प्रिपरेशन ऐसे किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ले तो क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वाशिंग सोडा जो है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड है। ये हम लोग घर में देखे हैं, घरों में ये जो वॉशिंग पाउडर होता है, वो वॉशिंग पाउडर आप लोगों ने देखा है कि वो कैसा होता है, तो वो वाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट कलर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो पाए जाते हैं। अब अलग अलग ब्रांड्स जो है उसको कलर देते हैं, डिफरेंट कलर, लेकिन नॉर्मली जो वो उस तरीके से ही पाया जाता है, वाइट कलर का क्रिस्टल पाया जाता है। अब ये वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन जो होता है वो अल्कलाइन होता है। इसका मतलब क्या है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ये हम लोग पहले भी इसको लेकर के बात किए हैं कि ये जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो
जो है बना है किसके साथ, हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनना है ये। तो क्या होगा, इसके पास जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के प्रॉपर्टीज़ है, और बेस जब होगा तो क्या होगा वहाँ पे, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। और ये जो है वो बहुत ही कम मेटल कार्बोनेट, यहाँ देखिए कि मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम एक मेटल है और उसका कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है जो क्या है, घुल जाता है, मेटल का कार्बोनेट है जो घुल जाता है। ये बहुत ही कम ऐसे मेटल कार्बोनेट्स है, बहुत ही कम ऐसे मेटल कार्बोनेट्स है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनमें से एक क्या है, सोडियम का कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का इसके पास अपना क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ये प्रॉपर्टी जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है। अब इसका यूज़ क्या है, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, तो सबसे पहले जो चूँकि ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, तो क्या है, हम अपने घरों में क्या है इसको डोमेस्टिक पर्पस पे क्या है, वॉशिंग क्लोथ को वॉश करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज़ और क्या है, तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है इसको रिमूव करने के लिए यूज़ करता है, वाटर के सॉफ्टनिंग में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जगहों पे जो पानी है वो हार्ड होता है, हार्ड करने का मतलब कि उसमें अगर हम ये साबुन को यूज़ करें, जो कपड़ा धोने का साबुन है, तो उसको अगर हम कपड़े पे लगाएं तो उससे झाग नहीं बनता है, झाग नहीं बनता, ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। तो उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या है, ये वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। इसके अलावा क्या है, सोडियम के जो और कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा जो है उसका जो साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम जो है वो क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब इसको हम लोग पहले थोड़ी सी ये पिछला ये में देखे थे क्या कि बेकिंग पाउडर का ही यूज़ करके, बेकिंग सोडा का ही यूज़ करके क्या बना रहे थे हम, वॉशिंग सोडा बना रहे थे। तो वही बेकिंग सोडा जो है वो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, समझना है कि आखिर इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका जो नाम है बेकिंग सोडा का नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। कैसे बनेगा ये, तो ये एक वाइट क्रिस्टल होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी ये है कि वाइट क्रिस्टल जो पानी में सॉल्युबल है। अब इसको हम 373 केल्विन पर, ठीक है, हीट करें तो ये जो है हमको क्या देता है, सोडियम के कार्बोनेट, जो हमें भी पहले अभी बात किए थे कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो कहाँ से मिलेगा हमको, इसको मतलब ये बेकिंग सोडा को हीट करने पे मिलता है। ये थोड़ा मतलब ये जो है वो माइल्ड होता है, माइल्ड होता है इसका मतलब बहुत ज़्यादा कोरोसिव नहीं है, माइल्ड होता है। और माइल्ड बेस है मतलब ये जो है वो मेटल्स को वो ख़राब नहीं करता है, मतलब उस तरीके से ख़राब नहीं करता है जैसे दूसरे जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो ये बेसिस होते हैं वो करते हैं, वो इस तरीके से बेस है ये। लेकिन जो मेटल्स है, मेटल्स के बर्तन में भी रखे जा सकते हैं, वो ख़राब उसको नहीं करता है। माइल्ड बेस कैसे बेस है, जो थोड़े वीक होता है, वीक बेसिस को हम माइल्ड बेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, तो NaHCO3 का यूज़ क्या है, एंटासिड के तौर पे, एंटासिड के तौर पे मेडिसिन्स में जो एसिडिटी को रिमूव करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे बेकिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसा उसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल के तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है बेकिंग सोडा का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग के पास जो नेक्स्ट ये है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नेक्स्ट सॉल्ट है। यहाँ क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसको बनाया कैसे जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो है वो क्लोरीन गैस पास कराया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो है वो, एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अगर हम क्लोरीन गैस पास कराएं तो उससे क्या है, हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। उसके साथ वो पानी रिलीज करेगा। प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो ये क्या है,
ये एक वाइट पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने देखा है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है और इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है क्लोरीन का, ये बहुत तेज महकता है, ठीक है, क्लोरीन के जैसा उसका महक होता है और ये पानी में सॉल्युबल है, पानी मतलब ठंडे पानी में आसानी से सॉल्युबल है। इसके अलावा क्या है, स्मॉल सॉल्युबल इन लाइम के साथ, ये थोड़ा मिक्स होकर के ये लाइम वाटर जो होता है उसके साथ भी ये मिक्स हो जाता है। इसके अलावा क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन और कैल्शियम सल्फेट बनाता है, क्लोरीन गैस और कैल्शियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर के कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट बात करें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, तो इसको यूज़ किया जाता है ब्लीच करने के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, मतलब जो कपड़े होते हैं कपड़ों के कलर को हटाने के लिए, ठीक है। पहले जो कपड़े जो बनते हैं उसके वो पहले मतलब वो जो कपड़ा जैसे बन गया उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, उसके कलर को पहले रिमूव किया जाता है, तो उसके बाद उस पर प्रिंटिंग का काम होता है। तो ये जो काम है उसको पहले ब्लीच का मतलब जो कपड़े को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इवन जो है वो क्या है, इसका इस्तेमाल जो है वो इसमें भी करते हैं लोग, जो पार्लर्स होते हैं वहाँ पे होता है, चेहरे के ऊपर ब्लीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यही ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा बरसात के दिनों में जो है पानी में जो जम्स होने लगते हैं, तो जो कुआं है या फिर दूसरे भी जो नाली है उसमें क्या है ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, जिससे वहाँ पे जो जम्स होते हैं उसको रिमूव किया जा सके, उसको मारा जा सके, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं। पीओपी इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑब्टेन ये करने के लिए हम ये एक और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जिप्सम। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होता है हर एक क्रिस्टल के, हर एक जो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, ये जो जिप्सम है उसको हम जब हीट करते हैं तो हमको कैल्शियम का सल्फेट मिलता है, उसके साथ हाफ हाइड्रेट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रेट था ये हाफ हो गया और 3/2 जो है वो उससे अलग हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये ध्यान में जो रखा जाता है वो ये कि वो जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कर दें तो उसका सारा जो वाटर है ये दोनों यूनिट अगर हट जाए तो फिर क्या होगा, हमको पीओपी नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि इस टेम्परेचर को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हायर टेम्परेचर में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिहाइड्रेट हो जाएगा और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा अगर हम उसको ज़्यादा हीट देते। 373 केल्विन जो है वो उसको उसी पे कंट्रोल करके उसको क्या करना, हीट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट अगर मान लीजिए कि हम उसको ज़्यादा हीट पे अगर उसको गर्म कर दें तो ऐसे में क्या है उसको उसको वो जो है वो कुछ का ये का नहीं रहता है, इसको डेड बर्नट प्लास्टर ऑफ और अनहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो काम में नहीं आता है, कुछ काम में मेरे ये में नहीं आता है। अब इसके प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पानी के साथ रिएक्ट करके जब वो करता है तो क्या करता है, वो जिप्सम फिर से बनाता है, जिप्सम फिर से वापस बनाता है। ये जो यहाँ से हम पानी निकाले थे उसका हाफ H2O जो निकाले थे, अगर उसको फिर से पानी के साथ ये कर दिया जाए तो वो जिप्सम बनाता है और वो अब जो है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। वो जो पाउडर था वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन POP रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ हार्ड सब्सटेंस, इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। सो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो हाफ हाइड्रेट था इसमें 3/2 H2O मतलब 1.5 H2O जब ये जाता है उसके साथ तो क्या है वो जिप्सम वापस जिप्सम ये करता है और ये एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, जिसका इस्तेमाल देख लेते हैं हम लोग कि जिसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले थोड़ा प्रॉपर्टी देख ले क्या है। तो पीओपी कैसा है, एक वाइट पाउडर है। दूसरा क्या है कि ये जो है
ये तेज़ी से सेट होता है, पानी पड़ने पे वो सेट हो जाता है। मतलब जिस तरह के आप शेप देना चाहें आप उसको दे सकते हैं पानी से, मतलब उसको ये करके उसको डग बना करके उस पर क्या है आप जो भी शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। आप लोग हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो मूर्तियाँ बनती है वो इसका पीओपी का यूज़ करके बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, इसको जब स्टोर करना होता है तो मॉइस्चर प्रूफ स्टोर करना है, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ आने के साथ क्या वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको मतलब स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर का ज़रूरत पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो यूज़ करते हैं हम लोग, पीओपी का यूज़ होता है टॉयज़ बनाने में, चॉक्स बनाने में, स्टैचूज़ बनाने में, ठीक है, स्टैचूज़ बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में। ये हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। जैसे हमारे घरों में जो डिज़ाइंस बनते हैं वो डिज़ाइंस ऊपर में जो छत पे ये सीलिंग्स में लगते हैं, वो सीलिंग्स में जो लगते हैं वो क्या है, पीओपी का बना होता है। बहुत सारे खिलौने जो आते हैं जो वाइट चौक के पाउडर के जैसा, चौक के जैसा दिखाई पड़ता है सादा, जो बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है, दिवाली की जो मूर्तियाँ बनती है वो क्या है, पीओपी का बना होता है। ठीक है, चॉक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं स्कूल में बोर्ड पे जो लिखने के लिए, वो चॉक भी क्या है, पीओपी का बना होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जो हड्डियाँ टूट जाती है या हड्डियाँ डिसलोकेट हो जाती है, कभी जब किसी तरीके से एक्सीडेंट होता है, हड्डी जो है वो हमारे हाथ का या पैर का जो हड्डी जब जो डिसलोकेट हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है थोड़ा, या फिर कभी टूट भी जाता है, तो ऐसे केस में क्या है, उसको यूज़ किया जाता है सर्जिकल बैंडेज के तौर पर। उसको क्या है, बैंडेज जो लगाया जाता है, सर्जिकल जो बैंडेज लगाए जाते हैं उसमें एक वाइट पाउडर यूज़ किया जाता है। ये जो वाइट पाउडर होता है वो क्या है, वो पीओपी ही है, ठीक है, जिसको प्लास्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या है, इसको फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जलता नहीं है और जो सब्सटेंस से बना वो हीट जो होता है वो हीट को बाहर भी नहीं जाने देता, मतलब हीट को रेजिस्ट करके रखने का काम करता है। तो इसलिए इसको फायर प्रूफ मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स है जिसका इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ते हैं जो हम लोगों ने पहले देखा, बहुत बार देखा, कि जो सॉल्ट्स है उन सॉल्ट्स में जो है वो क्या है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है, क्या मतलब है कि जो सॉल्ट्स है, कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं उनके पास क्या है, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात करें Na2CO3 और इसके साथ क्या 10H2O था। इसके अलावा क्या हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हाफ H2O किसके लिए, पीओपी के लिए। वैसे ही CaSO4 2H2O किसके लिए, जिप्सम के लिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये जो है, सॉरी यहाँ 10 है, 10H2O, ठीक है। ये जो पढ़ रहे हैं जिसके साथ पानी के कुछ कंटेंट पाए जाते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, CaSO4 के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और वैसे ही है CaSO4 के पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। इनका क्या सेंस है, इनका क्या सेंस है, तो कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो ज़रूरी हिस्सा है। वो क्यों ज़रूरी है, वो उसको क्रिस्टलाइन करने के लिए, क्रिस्टल का फॉर्म देने के लिए। अगर ये पानी के मॉलिक्यूल्स उनके साथ नहीं होंगे तो वो क्या होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा, वो पाउडर के फॉर्म होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा। तो उसको क्रिस्टल फॉर्म देने के लिए, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको क्रिस्टल फॉर्म देने के लिए कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े होते हैं। इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से उसको जानते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से बात करें, एग्जांपल में क्या है, Na2CO3 10H2O, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है, डेकाहाइड्रेट लगा हुआ है, डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगा हुआ है, और यही क्या करता है, उसको क्रिस्टल फॉर्म देता है। तो ये जो है इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से अगर दूसरा डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो पानी के कंटेंट, पानी के जो मॉलिक्यूल्स का जुड़ा होना किसी कंपाउंड के साथ, किसी सॉल्ट के साथ, ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट्स है जिनमें वाटर का ज़रूरत पड़ता है उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। सो इसी के साथ जो हमारा ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए, दोबारा करके देखिए, जहाँ जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आता है उसको फिर से दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। और अगर इसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस पॉइंट पे कहाँ पे आपको चीज़ों को और क्लैरिफाई करके पढ़ने की समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ जो है वो हम मतलब ये जो अपना चैप्टर है, ये जो लेक्चर है वो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।